आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमें किसी भी संख्या का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। क्यूब रूट CUBE, इसे हम बोलते हैं घनमूल। ठीक है, हम घनमूल सीखेंगे कि घनमूल कैसे निकालते हैं। जैसे मुझे यह है घनमूल का चिन्ह। ठीक है, अंडर रूट मतलब यहाँ पे कितना 3 लिखा हो, जैसे 8 है तो 8 को कैसे लिखेंगे हम। 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 3 बार 2 आ गया, जब 3 बार 2 आ गया तो एक बार बाहर निकलेगा। ठीक है, तो 8 का घनमूल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, घनमूल का मतलब होता है अगर अंदर 3 बार सेम संख्या आ रही है तो एक बार बाहर निकलेगी। ठीक है, और ये चिन्ह रहा घनमूल का। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हमें किसी भी संख्या का अगर घनमूल निकालना हो तो उसके आखिरी के अंक क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 1 का घन करते हैं तो आखिरी में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर हम 2 का घन करते हैं तो आखिरी में कितना आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 आएगा। अगर हम 3 का घन करते हैं तो आखिरी में कितना आएगा, 3 3 होती है 27, 7 आएगा, है ना। लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7 आएगा। अगर हम 4 का घन करते हैं तो 4 चौक 16 चौक 64, लास्ट में कितना आएगा, 4 आएगा। 5 का घन करते हैं तो 25 25 पंजे 125, लास्ट में 5 आएगा। अगर हम 6 का घन करते हैं तो 6 छंग 36 छंगा 216, लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा। अगर हम 7 का करते हैं तो 7 7 49, 7 कितना आएगा, 343, लास्ट में 3 आएगा। अगर हम 8 का करते हैं तो 512, लास्ट में कितना आएगा, 2 आएगा। अगर हम 9 का करते हैं तो 729, लास्ट में कितना आएगा भाई, 9 आएगा। ठीक है, तो इन सब का अगर इन 1 का घन करते हैं तो 1 आएगा, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। तो किसका चेंज हो रहा है, एक तो 2 का चेंज हुआ है, 3 का चेंज हो रहा है, बाकी 4 का 4 आ रहा है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का चेंज हुआ 3, 8 का 2 और 9 का 9 आ रहा है। 9 का भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थे हमारे कि हम किसी भी संख्या का अगर हम क्या निकालते हैं, घनमूल निकालेंगे तो लास्ट में ये अंक हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अंक हो सकते हैं। जैसे हमने निकाला कि 17,576। ठीक है, इसको हमें क्या चाहिए, इसका घनमूल चाहिए। ठीक है, तो घनमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसमें आपको लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। ठीक है, लास्ट के कितने देखने, 3 डिजिट, 3 अंक उठाने हैं। इसमें से आखिरी में क्या है, 6 है। अब 6 किसके आखिरी में आता है, किसका हम घन करते हैं तो 6 आता है। तो आप देखिएगा दोस्तों, अगर हम 6 का घन करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, तो 6 आ गया यहाँ पे। आपको क्या करना है, आखिरी के 3 अंक को इग्नोर करना है ना। लास्ट के 3 अंकों को क्या करना है, इग्नोर करना है। बचे के 17 बचा ना। अब 17 सोचना है कि किसका क्यूब ये नज़दीक होता है। ठीक है, और 17 से ज़्यादा ना हो। तो आप कहोगे जी 2 का करेंगे तो 8, 3 का करेंगे 3 3 9 3 27, ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8, 2 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चिपका दिया तो कितना है, ये 26 का घनमूल निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 26 का घनमूल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक और दोस्तों देख लेते हैं कि कैसे इसका घनमूल निकालेंगे। जैसे मुझे दिया हुआ है 28 74 96। ठीक है, इसका अगर मुझे क्या चाहिए, घनमूल चाहिए, तो आपको आखिरी के 3 अंक इग्नोर करने हैं, है ना। और लास्ट में क्या दिया, 6। 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के लास्ट में आता है। अब आपको आगे के 3 अंक जो इग्नोर कर दिए ना, उसके आगे जो भी बचा है उसको देखना है। तो ये 287 इसके नज़दीक किसका घन होता है, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप कहोगे जी 5 का करेंगे तो 25 25 पंजे 125, 6 का करेंगे 6 छंग 36 छंगा 216, 216 हो गया। 7 का करेंगे तो 343, ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये किसके, अगर हम 6 का करेंगे तो 216 आएगा। अगर हम 7 का करेंगे तो 343 आएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो ये किसके लास्ट में आता है, 6, है ना। ये है 6। ठीक है, 6 के नज़दीक है, 6 के घन के ये नज़दीक है 287। तो ये आएगा यहाँ पे 6। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 66 का। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये होगा 66 का घनमूल। आइए दोस्तों एक और समझ लेते हैं हम। जैसे मुझे निकालना हो
28, 74, 96, इसका क्या निकालना है भाई, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो आप देखिएगा दोस्तों, ये 6 किसके लास्ट में आता है, 6 के लास्ट में आता है ना। अब क्या करना है, आखिरी के 3 अंक को आपको इग्नोर करना है, आखिरी के 3 अंक नहीं लेने हैं। उसके बाद जो बचा है ना, उसके बाद जो बचा है उसके नज़दीक वाला आपको घन सोचना है कि ये इसके नज़दीक किसका घन होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके नज़दीक अगर हम 6 का देखेंगे, 6 छंग 36 छंगा 216 हो गया। अगर 7 का देखेंगे तो 343 होगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका होगा भाई, 6 का होगा। तो 6 आ गया यहाँ पे, तो इसका आएगा वर्गमूल निकल के 66। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अगर मुझे 1728 का निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि 8 किसके लास्ट में आता है, 8 किस संख्या का वर्ग करने घन करने पर, किस संख्या का घन करने पर 8 आता है। तो आप कहोगे जी 2 का घन करने पर 8 आता है आखिरी में, है ना। तो 2 आ सकता है आखिरी में। उसके बाद 3 अंकों को आपको इग्नोर करना है, 3 अंकों को इग्नोर करना है। कितना बचा, 1 बचा। तो एक का करेंगे ना, तो 1 का 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 हो गया, तो ये हो गया 12। 12 का क्या है, इसका घनमूल कितना है, 1728 का 12 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम 1 2 लेंगे ना, तो 2 तो जो है 2 का घन 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 ही लिया हमने। ठीक है, तो ये आ गया 1, यहाँ पे आ गया 12 हो गया। ठीक है, 12 इसका घनमूल निकल के आएगा। लेते हैं दोस्तों, जैसे मुझे निकालना हो 2197, और ये किसके लिए है, ये केवल परफेक्ट क्यूब रूट के लिए है ना, केवल परफेक्ट क्यूब रूट के लिए है। तो 7 किसके लास्ट में आता है, 7 देखिए दोस्तों 3 के लास्ट में आता है ना। 3 का अगर घन करते हैं तो 7 आता है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। अब 3 अंकों को इग्नोर करना है। अब इससे छोटा 1 ही का होता है, 2 से छोटा घन किसका होता है, 1 ही का होता है, 1 का। तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ये 13 का हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 13 का। दोस्तों एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट, है ना। नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, हम एक नंबर लेते हैं, फिर देखते हैं उसका हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे। और क्यूब रूट हमेशा नॉन परफेक्ट का हमेशा क्यूब रूट लगभग में आता है। ठीक है, तो नंबर है 68, 61। अगर मुझे 68 और 61 का निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करना होता है कि आखिरी के 3 अंक को आपको क्या करना है, 0 मानना है। ठीक है, आखिरी के 3 अंक को 0 मानना है। अब ये देखिए 2 जो है किस किस के घन के बीच में आता है, 2 किस किस अंक के। ठीक है, तो एक का करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये 6 2 का करेंगे तो उसके बीच में आता है ना, 1 और 2 के बीच में, क्योंकि 2 का 8 होता है, 1 का 1 होता है, तो 1 और 2 के बीच में आता है। अब इसको हमने 0 माना है। ठीक है, तो 2 के नज़दीक है ये 6, किसके नज़दीक है, 1 के ज़्यादा नज़दीक है या 2 के नज़दीक है। तो आप कहोगे जी ये 2 के ज़्यादा नज़दीक है 6, है ना। तो 2 के ज़्यादा नज़दीक है, तो 2 लिख लिया यहाँ पे, और इन 3 अंकों का ये 0 चिपका दिया। तो इसके ये क्या होगा, लगभग नियर अबाउट होगा, नियर अबाउट। ठीक है, 68 61 का जो भी घनमूल आएगा वो 20 के लगभग 20 के ही आसपास होगा। ठीक है, और इसमें क्या है, अगर हमसे पूछा भी है घनमूल निकालना नॉन परफेक्ट का और ऑप्शन दे दिए हैं तो इसे बहुत जल्दी आसानी हो जाएगी निकालने में, है ना। इसका तो यही होगा 20 के नियर अबाउट। ठीक है, घनमूल 20 के नियर अबाउट होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। कमेंट में बताइएगा आपको ये शॉर्ट ट्रिक कैसी लगी। आइए दोस्तों एक और नंबर लेते हैं, इसका हम निकालते हैं क्यूब रूट। आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आखिरी के 3 अंकों को क्या मान लेना है, 0 मान लेना है। ठीक है, आखिरी के 3 अंक को भाई 0 मान लेना है। अब ये देखिए 5 किस किस के घन के बीच में आता है, 5 1 और 2 के घन के बीच में आता है ना। 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 8 आएगा। अब ये देखिए ये किसके नज़दीक है ना,
किसके ये नज़दीक है, क्या 2 के घन के नज़दीक है, 8 के ज़्यादा नज़दीक है, 5 ज़्यादा, या फिर 1 के नज़दीक है। तो यहाँ से 4 का अंतर है और यहाँ पे 8 आएगा ना इसका घन, तो इसमें 3 का अंतर है, तो ये 2 के नज़दीक है। ठीक है, तो ये 2 के नज़दीक है, तो 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में 3 अंकों का ये 0, तो 20 के, इसका 20 के नियर अबाउट होगा। इसका जो भी घनमूल निकल के आएगा वो 20 के ही समथिंग होगा ना, 20 के मतलब आसपास का कुछ होगा। अगर ऑप्शन दिए होते तो ज़्यादा आसानी हो जाती इसे निकालने में। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ पाए होंगे। तो इसका 20 के नियर अबाउट होगा। सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम मूव करते हैं प्रश्न संख्या 97 की तरफ। इसमें दिया है, पहले तो इसमें दिया है, क्या दिया है, स्क्वायर रूट दिया है, उसके अंदर क्यूब रूट दिया है, फिर संख्या दी है हमें 0.004096। ठीक है, ये हमें दिया है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा दोस्तों, पॉइंट का खेल क्या है, कितने के बाद पॉइंट है, कितने अंकों के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों के बाद पॉइंट है ना। तो यहाँ पे 6 अंकों के बाद पॉइंट है, तो 1 2, क्योंकि ये घनमूल है तो 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉइंट। अब इसका भी हमें और इसका भी हमें अगर स्क्वायर निकालना हो, है ना, इसका भी स्क्वायर निकालना हो तो कितने के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 1 2 के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 अंक के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, 1 अंक के बाद पॉइंट किस में दिया हुआ है, ए वाले में नहीं दिया है, बी वाले में दिया है, सी में भी नहीं दिया है, डी में भी नहीं दिया है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी इसकी शॉर्ट ट्रिक। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे इसका कितना आएगा, 40 96 का, 40 96 ये होता है 16 का घन। ठीक है, तो 16 आ गया। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम इसका घनमूल निकालना है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 1 2, तो 0.16। और इसका भी हमें अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो कितना आएगा, इसका 4 आएगा। कितने के बाद पॉइंट है, 1 2, तो बाहर जो निकलेगा उसमें 1 के बाद पॉइंट आएगा, तो 0.4। ठीक है दोस्तों, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 98 की तरफ। इसमें दिया है p बराबर 999, तो क्यूब रूट दिया है p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3, फिर ब्रैकेट दिया है +1 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, प्लस किसका मान पूछा है, p बराबर हमें दिया है 999 और मान पूछा है क्यूब रूट के अंदर है ये p, और ये p स्क्वायर प्लस का 3p 3, फिर ब्रैकेट लगा है, फिर प्लस का 1, हमसे इसका मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा एक फार्मूला होता है a प्लस बी की घात 3, इसमें होता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस का 3ab, और ये होगा a प्लस का b। ठीक है, अब इसे आप ओपन करेंगे तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, क्या इसमें आप इसे p को अंदर गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा p की घात 3 प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p, और ये प्लस का है 1। ठीक है, अब ये इसी फॉर्मेट का बन गया ना। इसी फॉर्मेट का कैसे बनेगा, देखिए दोस्तों कैसे बनेगा इसी फॉर्मेट का, तो p की घात 3 प्लस इसको 1 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 3a स्क्वायर भी दिया है ना, 3, अब a यहाँ p है, 3 इंटू और ये p स्क्वायर और इंटू इसे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कितना दिया है 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू p, और b कितना है, b है a, और a की घात 3, कितना a की घात 2 है, यहाँ पे a की घात 2, और ये पूरे में दिया हुआ है क्यूब रूट। तो इसी फॉर्मेट का बन गया ना। इसको हमने क्या लिखा था, a प्लस बी की घात 3, है ना, a प्लस बी की घात 3, तो इसको हम लिखेंगे
p+1/3। अब इससे ये कट जाएगा तो इसका कितना आ गया p+1, और p की वैल्यू हमें दे रखा है कितना है 999, और प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 1000 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1000 आएगा, यही हमारा आंसर होगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा, और प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 99 की तरफ। इसमें दिया है क्यूब रूट 3.5, फिर क्यूब रूट दिया है, ठीक है, फिर उसका स्क्वायर दिया है, फिर क्यूब रूट में दिया है 8.75 प्लस फिर उसका स्क्वायर दिया है। हमसे पूछे का मान है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये देखिएगा a⁻³ प्लस b⁻3, इसका फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, और ये होता है a² प्लस b² माइनस का ab, ठीक है। a प्लस बी होता है और इंटू a² प्लस b² माइनस का ab होता है। अब ये क्वेश्चन दिया है हमें 3.5 प्लस ये है क्यूब रूट 2.5, ठीक है, ब्रैकेट है। फिर क्या दिया है, फिर दिया है 3.5, इसका हमें स्क्वायर दिया है, माइनस क्यूब रूट 8.75 प्लस कितना दिया है 2.5, इसका स्क्वायर दिया है, ठीक है, और पूरे के ये ब्रैकेट दिया हुआ है। हमसे पूछा है का मान है, ठीक है। तो आप देखिएगा दोस्तों ये तो इसी फॉर्मेट का है, पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीच वाले को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a और b, यानी कि अंडर रूट क्यूब रूट में क्या लिखेंगे इसको 3.5 गुणा 2.5, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तब ये इसी फॉर्मेट का बन गया ना a प्लस बी ये दिया है। अब है a² तो a² b² ये हो गया, माइनस का ab माइनस का a और b a हो गया, ठीक है। तो इसको लिखेंगे a⁻3, इसको हमने क्या लिखा a⁻3 प्लस b⁻3, तो इसको 3.5 इसकी घात 3 और प्लस ये क्यूब रूट दिया है 2.5 इसकी घात 3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब इससे तो ये कट जाएगा क्यूब रूट, तो 3.5 प्लस 2.5 इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 3 और 2 5, और ये कितना आएगा 6, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 100 में क्या दिया है। 100 में दिया है 17, 56, 16 का घनमूल 56 है। तो इसका मान हम पूछ रहा है, मान बराबर है, ठीक है। तो पहले कितना दिया है यहाँ पे 17, 56, 16, इसका क्यूब रूट दिया है कितना, और पॉइंट भी दिया है इसमें 1 2 3 के बाद पॉइंट 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट दिया है, ठीक है। फिर क्या दिया है, फिर हमें दिया है पॉइंट 17, 56, 16, कितने के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, लास्ट में पॉइंट है 0.17। फिर एक और दिया है 17, 56, 16, किसके बाद पॉइंट है 3 अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 जीरो दिए हैं, ठीक है, 0.000 17, 56, 16, ठीक है, ये दिया हुआ है दोस्तों। अब हम देखेंगे कि और इसका हमें घनमूल भी दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें दे रखा है किसका 17, 56, 16, इसकी वैल्यू हमें कितना दे रखा है 56, ठीक है, इसकी वैल्यू 56 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए अगर पॉइंट को इससे भूल जाओ तो 17, 56, 16 इसका कितना आएगा, इसका तो 56 आएगा ही आएगा, है ना, 56 आएगा इसका घनमूल। अब हम देखेंगे कि कितने के बाद पॉइंट आएगा। अब इसमें देखिए 1 2 3 के बाद पॉइंट है ना, तो इसके घनमूल में 1 के बाद पॉइंट आएगा तो 5.6, और इसका क्या होगा, इसमें कितने के बाद पॉइंट आएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आएगा ना, तो 6 का
अगर हम 1/3 करेंगे, 6 का 1/3 तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो इसको लिखेंगे 0.56। 1/3 क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि हम घनमूल की बात कर रहे हैं तो 1/3 करेंगे, है ना। अगर हम वर्गमूल की बात करते थे तो 1/2 करते थे, है ना। कितना करते थे? उसका आधा करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का 1/3 कितना होगा? 3, 3 के बाद पॉइंट आएगा 0.056। अब इन सबको आपको जोड़ना है दोस्तों, ये आएगा 6, 6 और 5 11 का 1, 6 5 11 और 1 12, 5 और 1 6, 6.216, ठीक है, 6.216। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 101। इसमें दिया है क्यूब रूट में वैल्यू दी है, कितना दी है? 72.9 बटे 0.4096। ठीक है दोस्तों, इसका मान हमसे पूछा है, तो सबसे पहले यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1 आएगा, और उतने जीरो आएंगे जितने की आगे अंक है। 1 अंक है पॉइंट के आगे तो 1 जीरो आ गया। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 4 जीरो आ गए, तो 1 जीरो से ये जीरो चला गया। अब ये 729 किसका होता है घनमूल? इसका घनमूल 729 का 9 होता है, ठीक है, और 4096 का घनमूल 16 होता है, और 1000 का ये कितना आएगा? 1000 का 10 निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर 90 बन गया ना, 90 और नीचे ये 16 है, तो कितनी बार जा रहा है? 16 पंजे 80, है ना, 5 बार जा रहा है। फिर कुछ वैल्यू आएगी 5 के आगे, तो ऑप्शन किस में दिया है? 5 बार जिसमें जा रहा हो, तो बी वाले ऑप्शन में दिया, और किसी में ऐसी वैल्यू दी नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से 2। इसमें दिया है क्यूब रूट 8 और नीचे अंडर रूट दिया है। ऊपर क्या दिया है? क्यूब रूट 8 दिया है और नीचे अंडर रूट 16 दिया है। फिर दिया है भाग का चिन्ह दिया है, पूरे पे अंडर रूट है 100/49। फिर गुणा में दिया है क्यूब रूट 125। ठीक है, इसका हमसे पूछा है कि इसका क्या मान होगा। तो आप देखिएगा, इसका 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 4। और ये किसका है? चिन्ह किसका है? भाग का है। अगर हम इसे गुणा में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 49 और 100 नीचे आ जाएगा। तो 49 का कितना होगा? 7 होगा, और 100 का ये 10 होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 10 होगा, और इसका क्यूब रूट क्या होगा? 5 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से कुछ कट रहा है, 2 से ये 5 बार जा रहा है, 5 से ये 5 जा रहा है, तो कितना आ गया? 7/4। 7/4 किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। 4 की गुणा 1 से करेंगे, 4 1 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7/4 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बार सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से 3। इसमें दिया है, पहले तो इसमें दिया है स्क्वायर रूट 21, फिर दिया है क्यूब रूट 59, फिर दिया है फिर स्क्वायर रूट, फिर दिया है क्यूब रूट, फिर दिया है स्क्वायर रूट 49। तो आप ये देखिएगा, जो स्क्वायर में 49 दिया है, स्क्वायर रूट में 49 दिया है ना, तो उसका क्या होता है? उसका तो 7 आएगा। ठीक है, कौन सा है? प्रश्न संख्या 1 से 3, उसका 7 आ गया। अब हम 722 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 729, लेकिन किस में दिया है? ये क्यूब रूट में दिया है। ठीक है, क्यूब रूट में दिया है। अब 729 का क्यूब रूट क्या होता है? 9, है ना, 9 होता है, तो 9 हो गया। फिर कितना दिया है? फिर हमें दिया 16। अब 16 प्लस का 9 करेंगे तो 16 9 कितना होगा? 25 होगा। पर ये 25 किस में दिया है? ये दिया है स्क्वायर रूट में, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 5 होगा। फिर 5, फिर कितना दिया है? क्यूब रूट में
59 दिया है। 59 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 64। किस में आएगा, क्यूब रूट में, तो इसका होगा 4, है ना। 64 का घनमूल कितना होगा भाई, 4 होगा। अब हम फिर कितना दिया है दोस्तों, फिर दिया है 21 और ये 4, ये तो 21 और 4 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 हो गया, किस में आ गया 25 से, स्क्वायर रूट में, तो इसका कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। यही हमारा आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 104। इसमें दिया है एक संख्या के वर्ग से 33 की पावर 3 घटाने पर 72 आता है, वह संख्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, एक संख्या मान लेते हैं हम x, फिर इसका कह रहा है वर्ग, इसका वर्ग हमने कर दिया, उसमें से कितना घटाने पर 33 की घात 3, ये घटाने पर कितना आता है, 72 आता है। ठीक है, 72 आता है, हमसे पूछा है वह संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका क्या निकालना है, इसका घन निकालना है, किसका, 33 का। 33 का घन निकालेंगे तो आप देखिए हमने बताया था इसका शॉर्ट ट्रिक निकालने की, तो पहले संख्या का इसका क्यूब करना है, फिर इसका दूसरी संख्या का क्यूब करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर 9 और बी कितना है 3, तो 9 तियाँ 27। और यहाँ भी फिर क्या होता है, ए वी स्क्वायर, है ना, ए वी स्क्वायर, तो ए कितना है 3 है, वी भी 3 है, वी का स्क्वायर, तो 9 तियाँ 27, ये भी होगा। अब इसका डबल होता है, 27 का डबल 54, यहाँ भी इसका डबल होगा। इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 7, और यहाँ पे ये 2 हासिल का चला गया, 7 और 4 11, 11 और 2 कितना होगा 13, 13 का 3, फिर हासिल 1 इधर चला गया, 5 और 2 7 और 1 8, 8 इधर आ जाएगा हासिल का, और 8 7 15, 15 और 4 19, 19 का 9, हासिल का 1, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 7 15, और ये कितना आएगा 35, 35 93, 35 937। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 35 937 किसके बराबर है, 52 72 के। तो एक्स स्क्वायर बराबर 52 72 प्लस 35 937। ठीक है, 35 937 में कितना जोड़ना है, 52 72। आप ऐड करेंगे, 7 और 2 9, 7 और 3 10 का 0, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12 के 2, 5 और 5 10 और 11, 3 और 1 4। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 41 20 9। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 41 20 9। अब इसका क्या निकालना है दोस्तों, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो ये बदलेगा इसमें स्क्वायर रूट में 41 20 9। अब ये देखिएगा 9 जो है किस किस के लास्ट में आता है, किस किस का वर्ग करने पर 9 आता है, तो आप कहोगे जी 3 का और 7, आखिरी में 7 आएगा। ठीक है, 3 और 7 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग करेंगे तो भी आखिरी में कितना आएगा, 9 आएगा, अगर 7 का करेंगे तो भी आखिरी में 9 आएगा। अब हमें निकालने हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आखिरी के 2 अंकों को इग्नोर करना होता है। आगे क्या बचा, 412 बचा। अब 412 के नज़दीक किसका वर्ग होता है, 412 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 का देखेंगे तो 19 का देखेंगे तो 19 का होता है 361, 20 का 400 और 21 का 441 ज़्यादा हो जाएगा, तो 20 का होगा ना, तो 20 यहाँ 20 आएगा। या तो ये 203 का हो सकता है या 207 का ये हो सकता है। अब हम देखेंगे 20 से अगला नंबर 21, 20 की गुणा अगर 21 से करेंगे तो 21 दूना 42, 420 आ गया, है ना, जो कि 420 412 से ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा है तो हम छोटा वाला लेंगे 203। ठीक है, तो इसका कितना आएगा, 203 आएगा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 105 की तरफ। इसमें दिया है एक संख्या के घन में 150 की घात 2 जोड़ने पर उत्तर 77 372 आता है, वह संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, एक संख्या के घन में, संख्या हमने x मान ली, इसका घन, उसमें कितना जोड़ने पर 150 की घात 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 77 372। ठीक है,
अब x की घात 3 बराबर ये आएगा 77 372। अब इसका स्क्वायर कितना होगा 225 और 2 जीरो आ जाएंगे, है ना, 5 2 2। अब इसको आपको घटाना है तो ये आएगा 72 और यहाँ से 13 8 आएगा, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ पे कितना आएगा 5। तो x बराबर और ये किस में बदलेगा इधर क्यूब रूट में 54,872। ठीक है, 54,872 ये क्यूब रूट में बदलेगा और x का मान हमें निकालना है। तो देखिएगा दोस्तों 2 किसके लास्ट में आता है, अगर हम 2 किसके घन के लास्ट में आता है तो एक, ठीक है, 2 किसके लास्ट में आता है 8 के घन के लास्ट में 2 आता है। ठीक है, तो आपको क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट को इग्नोर करना है, नहीं लेना है। आगे कितना बचा 54 बचा। अब 54 के नज़दीक किसका घन होता है ना, 54 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप कहोगे जी अगर 3 का लेंगे 3 3 9 3 27, 4 का 4 चौक 16 चौक 64 ज़्यादा हो जाएगा, है ना, तो 3 का लेंगे, 3 का ले लिया हमने। ठीक है, तो 38 इसका होगा आंसर। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 1 से 6। इसमें दिया है एक संख्या के वर्ग में से 20 की घात 3 घटाने पर, एक संख्या हमने ले ली x, इसका वर्ग करते हैं तो इसमें से कितना घटाते हैं 20 की घात 3 घटाने पर कितना आता है 43 21 आता है, 43 21 आता है। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये 43 21 और इसका हम अगर घन निकालेंगे तो आएगा ये 8000, तो 8000 इसमें जोड़ना है तो 321 और 8 4 12। ठीक है, तो x बराबर और ये इधर x पावर है ना 2, तो इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, ये स्क्वायर रूट में बदलेगा, तो 12 3 2 1। अब ये देखिए दोस्तों, एक किस किसके वर्ग, किस संख्या के वर्ग आखिरी में, किस संख्या का वर्ग करने पर आखिरी में 1 आता है। तो आप कहोगे जी 1 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है आखिरी में। अब हम इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं तो आखिरी के 2 डिजिट इग्नोर करने हैं। आगे कितना बचा 123 बचा। 123 के नज़दीक किसका होता है 11 121 होता है, 12 144 जो कि ज़्यादा हो जाता है ना। तो या तो ये 111 का हो सकता है या फिर ये 119 का हो सकता है। अब हम कैसे पता करें कि ये किसका है, तो 11 से अगला नंबर किसका होता है 12 का। 12 की गुणा 11 से करेंगे तो आएगा 132, है ना। तब ये तो ज़्यादा हो रहा है 132, किससे 123 से 132 ज़्यादा हो रहा है, तो ये तो ज़्यादा हो रहा है ना, तो ये कम वाला लेंगे हम। ठीक है, 111 होगा, x बराबर 111। ठीक है दोस्तों, v वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्न संख्या 107। इसमें दिया है कि हमें 2 संख्याएं दी हैं, उनका हमें क्यूब रूट पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्यूब रूट पहले भी निकालना सीख चुके हैं, तो देखते हैं क्यूब रूट क्या होता है इसका। आप देखिए 8 है, ठीक है, 8 किस संख्या का क्यूब करने पर 8 आता है आखिरी में। तो आप कहोगे जी 2 का क्यूब करने पर 8 आता है ना, तो 2 का क्यूब किया तभी आखिरी में 8 आता है। तो अब हम निकाल रहे हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट में आखिरी के 3 अंकों को इग्नोर करना होता है, आखिरी के 3 अंक नहीं लेंगे। अब 10 बचा ना, 10 के नज़दीक किसका होता है 2 का करेंगे तो 8 हो आएगा घन, है ना, 2 का क्यूब 8 आएगा, 1 का 1 आएगा। अगर हम 3 का लेते हैं तो 3 3 होती है 27, ज़्यादा हो जाएगा तो 2 का। ठीक है, तो ये किसका होगा 22 का होगा। अब इसका है 2 आता है, 8 का घन करने पर 2 आता है। ठीक है, अब आपको आखिरी के 3 अंक इग्नोर करने हैं, तो इससे 5 से छोटा किसका घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 1 का होता है, तो ये हो गया 18 का, इंटू 18 करना है। ठीक है, इनकी आपको गुणा करनी है, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 हासिल के कितने आ गए 396 आ गए। यही हमारा आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 108। इसमें दिया है क्यूब रूट 1 माइनस 91/216। क्यूब रूट में दी है वैल्यू कितना दी है, यहाँ पे क्यूब रूट है 1 माइनस 91/216 है।
ठीक है। तो दोस्तों इसकी तो गुणा होगी, किसकी, 216 की 1 से गुणा होगी, तो 216 की 1 से गुणा होगी, 216 आएगा, माइनस है माइनस, फिर ये 91 आ जाएगा और पूरे के बटे में कितना आएगा, 216। ठीक है। अब ऊपर यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा 5 और ये कितना आएगा 12, क्यूब रूट का साइन है, उसके बाद नीचे कितना है 216 है, तो ये आएगा 5 और नीचे कितना आएगा ये 6, 5/6। ठीक है दोस्तों, 5/6 बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें दिया है क्यूब रूट 1331, 1331 का कितना होता है 11 होता है। ठीक है, 1331 का क्यूब रूट 11 होता है। फिर स्क्वायर रूट दिया है 729, 729 का स्क्वायर रूट 27 होता है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर क्यूब रूट 512, तो ये 512 का क्यूब रूट 8 होता है, तो 7 और 1 8 और ये 38, 38 में से 8 गया तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है दोस्तों, 30 आएगा, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 110। इसमें दिया है क्यूब रूट, पहले में दिया है, पहला भी दिया है दूसरा भी दिया है। पहले में दिया है क्यूब रूट 512, तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है 8, और फिर गुणा का चिन्ह दिया है 256, 256 स्क्वायर रूट में दिया है, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 16 होता है। अब हमसे कह रहा है ये बड़ा है, किससे बड़ा है, क्यूब रूट 343, तो 343 का क्यूब रूट 7 और इंटू 289, 289 का स्क्वायर रूट 17। ठीक है, तो 18 और 16 गुणा 8 करेंगे तो 16 8 128 और ये 17 7 119, तो क्या इससे ये बड़ा है, हाँ बड़ा दिख रहा है, तो इसका पहला वाला तो सही होगा। अब दूसरा जो दिया है वो देखते हैं। दूसरा इसमें दिया है 121 स्क्वायर रूट में, तो इसका 11 होगा। फिर दिया है 1300 प्लस 1331 क्यूब रूट में, तो इसका भी कितना होगा 11 होगा। 11 का ये क्यूब रूट होता है 1331, और ये बड़ा बता रहा है, किससे बड़ा है, क्यूब रूट 125, तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है 5 होता है, और गुणा स्क्वायर रूट 125। ठीक है दोस्तों, तो इसका 1 से कितना होगा 22 होगा, और ये स्क्वायर रूट में दिया है 5 गुणा स्क्वायर रूट 125। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्क्वायर रूट 125 का क्या हो सकता है, उसके नज़दीक क्या होगा। अगर हम 13 का करते हैं तो 169, 11 का 121 होगा, है ना, 11 का कितना होता है 121 होता है। अगर हम इसका 11 भी मान ले, 125 को मान लिया कि हमने ये 121 है, 121 ही है, तो 121 किसका होता है 11 का होता है, तो ये 11 पंजे 55 ज़्यादा हो रहा है ना। ठीक है, जबकि बता रहा है कि ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा, केवल एक। ठीक है दोस्तों, केवल एक, ये वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 111। इसमें दिया है इसका तो क्यूब रूट है ना, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा 4 होगा, इसका स्क्वायर रूट 11 होता है, और बटे इसका स्क्वायर रूट 17 माइनस दिया है, इसका कितना होगा 13 होगा, तो ऊपर 4 गुणा 11 और नीचे इसको क्या आएगा, ये 4 आएगा। ठीक है, 4 से 4 चला गया तो इसका आ गया 11, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो सारे भाई एक बार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों और कमेंट में बताइएगा आपको ये चैप्टर कैसा लगा।